Hello, my dear YouTube family. Welcome to my channel Medico Study Point. Myself, Dr. Vikas Yadav. I am MBBS intern doctor. So in this video, I am going to discuss about the very important thing जो कि हर एक स्टूडेंट जो MBBS में आता है और उसके अंदर यही होता है भैया हम कितना सैलरी कमाने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर मैं एम्स के सैलरी के बारे में आपसे बात करूंगा कि अगर आप एक एम्स मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस करते हो या फिर पीजी करते हो या फिर जेआर हो या एसआर हो या इंटर्न हो तो आपको कितनी कितनी सैलरी मिलती है। वीडियो को लास्ट तक देखना, आपको सारा एमबीबीएस से लेके जेआर एसआर पीजी इंटर्न सबकी सैलरी पता चल जाएगा। ठीक है, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर हम बात करते हैं बच्चों एमबीबीएस की, तो जब आप एमबीबीएस कर रहे होते हैं एमबीबीएस फर्स्ट ईयर से लेके एमबीबीएस फाइनल ईयर तक, चाहे आप एम्स से एमबीबीएस कर रहे हो, चाहे किसी स्टेट के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से या किसी भी स्टेट के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से कर रहे हो, आपको कोई भी पैसा नहीं मिलता है। दैट इज जीरो। आपकी कोई भी सैलरी नहीं होती है। एक मेडिकल स्टूडेंट कुछ पैसे नहीं कमाता है, उसको कुछ भी पे नहीं किया जाता है टिल फाइनल ईयर। ठीक है, ये सारे बच्चों का डाउट क्लियर है। बहुत सारे बच्चों का मन में यही होता है कि जैसे मेडिकल कॉलेज में घुसे मतलब हमारे नाम के आगे तो डॉक्टर लग गया, अब हम कुछ कमाने लग गए। इट्स नॉट लाइक दैट। आपको कुछ नहीं मिल रहा होता है टिल फाइनल ईयर। जब आप फाइनल ईयर में पास हो जाते हो, आफ्टर दैट योर इंटर्नशिप गेट स्टार्टेड। जब इंटर्नशिप स्टार्ट होती है तब आपको सैलरी मिलना स्टार्ट होती है। वो अगर मैं बात करूं इस वीडियो में, मैं आपको एम्स के बारे में बताऊंगा कि एम्स में कितनी सैलरी मिलती है। अगर आपको स्टेट के बारे में वीडियो चाहिए ऐसे ही कि भाई स्टेट मेडिकल कॉलेज से अगर आप करते हो तो आपकी कितनी सैलरी दो, तो कमेंट सेक्शन में लिख दो, मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि स्टेट मेडिकल कॉलेजेस में कितनी सैलरी होती है। ठीक है, अगर हम एम्स की बात करें, एम्स के अंदर एक इंटर्न डॉक्टर की जो सैलरी होती है दैट रेंजेस फ्रॉम 24,000 टू 28,000। ठीक है, 24,000 से 28,000 के बीच में पर मंथ बता रहा हूं। हर महीने आपको इतनी सैलरी दी जाती है। आप एमबीबीएस के बाद जब इंटर्नशिप करते हो तो एक इंटर्न डॉक्टर की सैलरी एम्स के अंदर होती है 24 टू 28,000। अब जब आपने इंटर्न कंप्लीट कर लिया, उसके बाद आप पीजी के लिए प्रिपरेशन करते हो। जब आपका पीजी में सिलेक्शन होता है तो वहां 3 साल की पीजी होती है आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन। वो किस में करना होता है, वो आपको मेडिकल कॉलेज मिलता है। आप अपनी प्रेफर्ड ब्रांचेस चूज करते हो, लाइक मेडिसिन, सर्जरी, ऑब्स गायनी, पीडिया, साइकी, डर्मा, ऑप्थेल, ईएनटी एंड नॉन क्लिनिकल ब्रांचेस होती हैं आपकी, फार्मा, फिजियो, जो भी ब्रांच में आपका इंटरेस्ट है आप उस ब्रांच को काउंसलिंग के अंदर चूज करते हो। आपकी मेरिट लिस्ट बनती है, रैंक आती है, जैसे नीट यूजी की काउंसलिंग होती है सेम आपकी नीट पीजी की काउंसलिंग होती है और आपको कॉलेज अलॉट होता है। तो जब आप एम्स के अंदर पीजी में जाते हो, जो आपका फर्स्ट ईयर होता है दैट इज JR1, उसको जूनियर रेसिडेंट बोलते हैं। तो ये जो आपके 3 ईयर्स होते हैं उसमें JR1, JR2 और JR3 बोला जाता है। जूनियर रेसिडेंट 1 फर्स्ट ईयर में, जूनियर रेसिडेंट 2 सेकंड ईयर में, जूनियर रेसिडेंट 3 थर्ड ईयर में। ये पीजी की ईयर्स बता रहा हूं। इसके अंदर जो एक एम्स की पीजी की सैलरी होती है दैट रेंजेस फ्रॉम 92,000, 92,000 से आपका स्टार्ट होता है। 92,000, कहीं 95,000 भी मिलता है। ठीक है, तो ये आपकी हो गई है जब आप पीजी कर रहे होते हो एम्स से। स्टेट में अलग होती है, मैं स्टेट की बहुत कम होती है। ठीक है, इतनी नहीं होती जितनी एम्स की है ना, उससे कम होती है स्टेट की, तो सेपरेट वीडियो में बताऊंगा आपको। ठीक है, फिर आ जाते हैं कि भैया अब हमारा पीजी भी कंप्लीट हो गया यार, अब तो बोलो कि मस्त सैलरी और बढ़ जाती। तो जब आप पीजी कंप्लीट कर लेते हो और उसके बाद एज अ एक सीनियर रेसिडेंट ज्वाइन करते हो एम्स के अंदर, तो आपकी सैलरी होती है 1.15 लाख। ठीक है, 1,15,000। वो मैं एम्स की बता रहा हूं आपको। तो एज अ सीनियर रेसिडेंट आपको मिलता है 1.15 लाख पर मंथ। ये आपकी एसआर की सैलरी है। ठीक है, जब आप एसआर का मतलब होता है जब आप पीजी के बाद एम्स के अंदर एज अ सीनियर रेसिडेंट डॉक्टर की तरह ज्वाइन करते हो। ठीक है, फिर आ जाते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि भैया अगर आप फिर एसआर के बाद वहां प्रोफेसर बनते हो, एसोसिएट प्रोफेसर, फिर उसके बाद प्रोफेसर, तो आपकी सैलरी बढ़ती चली जाती है और रेंजेस इंक्रीज हो जाता है। आप बोलोगे भैया इतना पढ़ने के बाद भी 1 लाख 1.25 लाख रुपए ही मिल रहा है क्या, एम्स में भी जॉब कर रहे हैं तब भी? तो ऐसा नहीं होता। जो डॉक्टर्स एम्स में जॉब कर रहे होते हैं वो अपना पर्सनल प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी जा रहे होते हैं, पर्सनल क्लिनिक खोल रहे होते हैं, वहाँ काफी अच्छा सैलरी होता है। वो टोटली डिपेंड करता है अगर आप पर्सनल क्लिनिक खोले, आपके पास कितने पेशेंट्स आ रहे हैं, कितना फीस चार्ज है। अगर आप कोई प्राइवेट हॉस्पिटल में जॉब कर रहे हो तो डेफिनेटली प्राइवेट हॉस्पिटल में, अगर आप एसआर हो और मतलब आपने पीजी वीजी कर रखी, तो 1.5 से 2 लाख रुपए पर मंथ कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल देता है। ठीक है, एंड इफ यू आर डूइंग अ जॉब इन एम्स तो और ज्यादा आपकी सैलरी बढ़ जाती है। तो ऐसा कुछ नहीं होता है बच्चों। बट एट द लास्ट आई वुड लाइक टू से यू वन थिंग कि डोंट जस्ट रन बिहाइंड द सैलरी। या इट्स इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवर लिविंग। ये नहीं है भाई कि दुआओं और इससे घर चलता हो, घर पैसे से चलता है। बट इन दिस प्रोफेशन, इट इज अ डॉक्टर्स प्रोफेशन के अंदर आपको पैसों से ज्यादा यू हैव टू जस्ट रन बिहाइंड द ह्यूमैनिटी। ठीक है, इंसानियत आपको देखनी पड़ती है।
द मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज जस्ट कि आपका जो पेशेंट है वो ठीक होना चाहिए. यू जस्ट ट्राई योर 100% बेस्ट टू just cure as your patient as much as you can. So salary is secondary part in our profession, and the priority, the first part goes to the humanity. So yeah, best wishes to everybody bacho. Just like this video and share it with your friends, and yeah, do subscribe the channel if you're new on this channel. I'll meet you in the next video. Till then, bye bye, take care, keep hustling, keep rocking, guys.